क्वेश्चन दिया है रेडियो एक्टिविटी दिया हुआ है किसी सैंपल का R1 और ये एट टाइम T1 है। सिमिलरली रेडियो एक्टिविटी दिया हुआ है R2 एट टाइम T2। हाफ लाइफ दिया हुआ है उस सैंपल का T। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स दैट हैव डिसइंटीग्रेटेड इन द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। तो हम लोगों ने पढ़ा है जो एक्टिविटी होता है इसको हम R कह सकते हैं, ये बराबर होता है n लैम्डा के। तो इट मीन्स R1 इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं n1 लैम्डा और सिमिलरली R2 एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ये हो जाएगा n2 लैम्डा। और हम लोगों ने हाफ लाइफ के लिए फार्मूला पढ़ा है T हाफ लाइफ, ये क्या होता है ln2 बाई लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा ln2 बाई हाफ लाइफ T। और फर्स्ट इक्वेशन से n1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1 लिख सकते हैं R1 बाई लैम्डा। और ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं R2 बाई लैम्डा। n1 क्या है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस इन ए सैंपल एट टाइम T1 और n2 है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस इन द सैंपल एट टाइम T2। तो हमें यही तो फाइंड करना है T2 माइनस T1 टाइम में कितना है न्यूक्लियस एक्टिव न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया। तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एटम ये हो जाएगा n1 माइनस n2 कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले 100 न्यूक्लियस था अनस्टेबल और अब 20 रह गया है, तो कितना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया है, तो 80 न्यूक्लियस। तो यही है कि अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ है, ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस T1 टाइम पे है, ये T2 टाइम पे, तो T2 माइनस T1 इंटरवल में कितना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो ये n1 माइनस n2 से हमें मालूम हो जाएगा नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एटम इन द इंटरवल T2 माइनस T1। n1 का वैल्यू रख रहे हैं R1 बाई ये n1 माइनस n2 है, ये n2 का वैल्यू और n1 का वैल्यू रख रहे हैं। n1 का वैल्यू है R1 बाई लैम्डा माइनस R2 बाई लैम्डा। इट मीन्स n1 माइनस n2 का वैल्यू आ रहा है R1 माइनस R2 बाई लैम्डा और लैम्डा का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर रखा है ln2 बाई T ऊपर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस ये नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस इन द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 ये T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम ये कह सकते हैं ये कितना है, तो T इंटू R1 माइनस R2 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ठीक हमारा ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर।